दोस्तों नमस्कार। एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, और नीट से हम सब जुड़े हुए हैं और नीट से जुड़े हुए सभी लोगों के दिल में, दिमाग में एक सवाल होता है। मेरे दिमाग में भी एक सवाल है जिसका जवाब कुछ समय पहले मैंने एनएमसी से मांगा था, एनएमसी से पूछा था, एक आरटीआई दायर करके ये पूछा था कि कितनी एमबीबीएस सीटें 2023-24 के सेशन में खाली रही। सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं आया। हाँ, मेरी जो आरटीआई है वो स्वीकार कर ली गई और उसका अपडेटेड स्टेटस मुझे मेल पे मिला कि आपकी आरटीआई कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। अब उसका जवाब कितने दिन में आएगा, इसका जवाब मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे जवाब मिला एनएमसी की वेबसाइट पर। एनएमसी की वेबसाइट जो है उस पर एक नोटिफिकेशन अपलोड किया गया और वो खुद ये पूछ रहे हैं संबंधित कॉलेजेस से कि यहां इतने सारे स्टूडेंट्स, 4000 से ज्यादा एमबीबीएस सीटें जो हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी मैं कह सकता हूं, ये एग्जैक्टली कहां गए। क्या ये सीटें खाली हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो प्राइवेट और ट्रस्ट के कॉलेजेस हैं, मतलब जितने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या इन्होंने अपडेटेड स्टेटस अभी तक एनएमसी को अवेलेबल नहीं करवाया। ये तो ठीक उसी तरीके का मुझे लग रहा है, राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, मुझे उसी तरीके का लग रहा है जब हम सरकारी स्कूल में गांव में पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे अभी डाइट में बोर्ड में डाटा नहीं भेजा गया है या भेज दिया गया है। ठीक है, क्या ये उसी तरीके से रेगुलेट होता है? थोड़ा सा देखने वाली बात तो है। आइए कुछ तथ्यों से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरे पीछे स्क्रीन पर एक पब्लिक नोटिस आप देख रहे होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, भारत, इंडिया से इसको भारत कर दिया गया है। आजकल इसका लोगो भी बदला गया है और नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया जिसमें था सब्जेक्ट डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिटेड फॉर एमबीबीएस कोर्स इन इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 वैलिडिटी देयर ऑफ। और यहां बहुत सीधा सीधा सा ये मेंशन किया गया है, ये लिखा गया है कि ये जो 2023 है उसके लिए, मतलब 23-24 का जो सेशन है उसके लिए एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाई गई थी और उस एडमिशन प्रोसेस जो कंडक्ट करवाई गई थी उसमें स्टूडेंट्स का नंबर क्या था या स्टूडेंट्स जो है वो कितने उसमें एक तरीके से एनरोल हुए, ये आपको वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस ने अब तक जो है वो अपना डेटा अपडेट नहीं किया है। तो मैं जवाब यही चाह रहा था। देखिए, मेरा सवाल आप सब लोगों के सामने बहुत साफ है और आपको भी इससे एमबीबीएस सीटों के बारे में थोड़ा आइडिया मिलेगा। हाल ही में भारत की लोकसभा में भारत की जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं उन्होंने एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि भारत में 1,08,940 एमबीबीएस सीटें हैं। बच्चों, एमबीबीएस सीट्स जो हैं, इन एमबीबीएस सीट्स का टोटल नंबर ये है। क्लियर? और यहां ये एनएमसी कह रही है some of the colleges did not upload the details and some upload the incomplete data despite issued of circular and the public notice is that been found that details of only 1,04,891 students admitted for the academic year 2023-24। तो ये एनएमसी कह रही है कि 1,04,891 स्टूडेंट्स इसके पास आए, मतलब इनका डेटा जो है वो एनएमसी के पास है। अगर मैं ये देखता हूं तो यहां मेरे पास डिफरेंस आता है 4049, 4049, मतलब 4049। ठीक है, 4049 एमबीबीएस सीट्स। तो क्या मैं ये समझूं कि ये 4049 सीट्स खाली रही? नहीं, ये समझना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले कई सारे डेटा मैंने देखे जिनमें कुछ बताया गया हंड्रेड्स ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो हैं वो ही वैकेंट रही हैं, मतलब 450 के आसपास या इससे प्लस एमबीबीएस सीटें ही खाली रही हैं। ये जो आंकड़ा आपके सामने है, इनमें 3500 बच्चे वो हैं जिनकी डिटेल एनएमसी की वेबसाइट पर या एनएमसी को अपडेटेड नहीं मिली है। तो इस सवाल का जवाब मैं भी तलाश रहा था कि कितनी एमबीबीएस सीटें खाली रही इस बार। एग्जैक्ट डेटा और ऑथेंटिक डेटा आते ही मैं आपके सामने जरूर पेश करूंगा, लेकिन हम सबको ये जानने की जरूरत है कि एनएमसी जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करके ये पूछ रहा है कि 1,04,891 स्टूडेंट्स की ही उसके पास डिटेल है, जबकि भारत के संसद में यह कहा जा रहा है 1,0840 एमबीबीएस सीट्स हैं। आप अंतर पता कर सकते हैं, 4,049 सीटें कहां हैं और उनकी पड़ताल आपके लिए करना जरूरी है। आपके हितों के लिए मैं लगातार ये सब चीजें देखता रहूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं लास्ट तक ये पता करके आपको जरूर बताऊंगा कि ये 4,049 सीटें कहां थी। क्या इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी एनएमसी को अभी डिटेल ही नहीं मिली है या फिर कहीं इनमें गफला तो नहीं है? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये तो रही वेरिएशन की बात। अब देखिए, एक परफेक्ट इंडिकेशन जो है वो इस साल जो एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं बच्चे उनके लिए भी हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं जो एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कहा गया है ऑल स्टूडेंट्स स्टेइंग एमबीबीएस एंड गॉट एडमिशन एट द ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है तो पहले मेक श्योर करें, कंफर्म करें आप
कि एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म है कि नहीं। तो एनएमसी ने एक लिस्ट अपलोड की है। ये जो लिस्ट है, ये जो डेटा है, इससे आपको पता लगेगा कि आपका वहां एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके कॉलेज ने डिटेल भेजा है या नहीं भेजा है। स्टूडेंट हु गॉट एडमिशन इन द ग्रेजुएशन लेवल मेडिकल एजुकेशन एकेडमिक ईयर 2023-24 and their names are not reflected in the list may consult the concerned director of the medical education or counseling authority urgently। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अर्जेंटली कांटेक्ट करें, जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करें। तो जो 4049 है, अभी मैं नंबर आपको बता रहा था, या तो ये सीटें वैकेंट हैं या फिर इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम अभी इस लिस्ट में आया नहीं है। आप जल्द से जल्द संपर्क करें और हम भी पता लगाने की कोशिश करते रहेंगे कि सीटें कितनी खाली रही और कहां गई। स्टूडेंट्स, जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो इस लिंक पे आपको वो लिस्ट पूरी मिलेगी जिसमें इस साल एमबीबीएस में एडमिशन जिन बच्चों का हुआ है उनकी डिटेल मिलेगी। जैसे देखिए, ये अंडमान और निकोबार का मेरे सामने डेटा है। पलक गोटवाल पहली कैंडिडेट है जिनका एडमिशन हुआ, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये इनका रोल नंबर है। तो इस तरीके से ये डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा। खैर, बहुत बड़ी फाइल है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा बच्चों की डिटेल इसमें है, इसलिए इसको खुलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ये देखिए, ये फाइल आपके सामने है। तो इस तरीके से एक फाइल खुलेगी और इसमें अल्फाबेटिकली है। ये अंडमान निकोबार का डेटा है और अंडमान निकोबार के बाद में आपको इस तरीके से स्टेट वाइज जो है वो ये मिल जाएगा। तो आप अपनी डिटेल कंफर्म करें। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो तुरंत अथॉरिटी से संपर्क करें। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक डेटा आप तक पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑथेंटिसिटी इज और प्रायोरिटी। आप अपना प्यार मोहब्बत यूं ही लुटाते रहिए, जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से। आगे नित नई खबरों के लिए, अच्छे अपडेट्स के लिए, ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप मुझे कुछ मैसेजेस कर सकते हैं, अपने टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और लिख सकते हैं कि आप किस तरीके के सेशंस चाहते हैं, कैसी इंफॉर्मेशंस की आपको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपको सलामत रखे, महफूज रखे। खूब दुआएं, खूब प्यार और मेरे बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद।